अमर महल एक बार फिर से तवी फेस्ट लेकर आया है, वो भी फरवरी में। और बात करें फरवरी के एंड में इसका कर्टन रेजर हुआ है और मार्च का जो शुरुआत है वही इसमें तवी फेस्ट में इंक्लूड होने वाला है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए ज्योत्सना जी हैं। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। थैंक यू सो मच मैम पहले तो ये कि ये जो फेस्ट होने वाला है तवी फेस्ट, पिछले साल भी हुआ था, एक बार फिर से तवी फेस्ट जो है वो लौट कर आया है। क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या आप जम्मू के लोगों से इस बार फुटफॉल को लेके एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ जी, तो एक तरह से एक ये शुरुआत की थी हमने लास्ट ईयर जी। और उसका ये मकसद था कि हम जम्मू के लोगों को ही अपनी विरासत के बारे में थोड़ा-सा अवेयरनेस जगवाएँ। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो करते हैं, म्यूज़िक में बहुत काम हो रहा है और लेकिन हम चाह रहे थे कि जो इसकी बारीकियाँ हैं, जैसे कई लोगों को नहीं पता कि इतनी सारी लैंग्वेजेज़ हैं जम्मू में, तो वो हम सोचते हैं सिर्फ डोगरी है, लेकिन कई लैंग्वेजेज़ हैं, तो लिटरेचर जो सेगमेंट है उसमें हम रीजनल लैंग्वेजेज़ को भी लेके रखेंगे और ये कुछ क्वेश्चन रेज़ करेंगे कि ट्रांसलेशन जो है, वो हो रही है काफ़ी कि नहीं? जी। उसको क्या हो रहा है, उसके बारे में क्या हो रहा है? जी। वैसे ही हम ले रहे हैं एनवायरनमेंट। अब आप देख रहे हैं पीछे पहाड़ हैं, उधर तवी है और लेकिन इस चीज़ को लेके लोगों के पास कितनी जागरूकता है, और वो हम एक साइंटिफिक तरह से भी लेंगे और वो देखेंगे कि डोगरा रूट में जो कैनाल सिस्टम्स बने थे फॉर इंस्टेंस, उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन कैनाल रोड के बारे में सबको मालूम है। Yes. उस कैनाल को लेके जब पानी अंदर को आने लग गया, तो कंडी इलाका बिल्कुल फल फूल गया। तो वो एक चीज़ थी जो लोगों को नहीं मालूम है। तो एग्रीकल्चर का कैसे रेवोल्यूशन सा हुआ था और उसको ही लेके, रिवर को ही लेके हम फोकलोर को भी देख रहे हैं। जैसे कृपाल सिंह जी है, वो प्रेजेंटेशन देंगे। इसमें कहानियां कौन सी जुड़ी हैं, जैसे सोनी महिवाल की कहानी है, वैसे ही यहाँ के लोकल लवर्स की भी कहानी है। लोग वहाँ पे पिकनिक करने जाते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, कि तवी को ऐसे भी देखा जाता है। शायद एक जमाने में तवी वाज अ ट्रांसपोर्टेशन थिंग ऑल्सो, बोट्स चलती थी, कई चीजें होती थी जो हमें याद भी नहीं है, शायद हमने देखी नहीं है, लेकिन ये रिवर को रिवाइव करने का एक तरीका भी है जी। और फिर हेरिटेज को लेके कि हम यहाँ पे जो औरतें हैं फॉर इंस्टेंस, या जो क्राफ्ट है वो हम कैसे ग्रुप्स के साथ जोड़ सकते हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ और हो सकता है। तो वहां से हमने इंटैक्ट दिल्ली से बिंदु मनचंदा जी को बुलाया, जो उनका एक्सपर्टीज है इसमें कि कैसे क्राफ्ट रिवाइवल हो सके, और वो भी फॉर इनकम जनरेशन। ऐसे ही नहीं कि मजे के लिए, हम दिखाने के लिए, लेकिन जेन्युइनली वो इनकम कैसे जनरेट हो सकती है उससे। तो हम प्रैक्टिकल साइड में भी लेके जा रहे हैं इसको, कि एक बार देखने को भी मिले लेकिन कुछ सीखने को भी मिले। और लोगों से आपकी मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस है फुटफॉल को लेके? जी, ये तो आप लोगों के ऊपर है। तो एक तरह से लास्ट ईयर भी हम लोग थोड़े पीछे से हट गए थे क्योंकि हमने सोचा पता नहीं कैसा रहेगा। इस बार हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस है और हम चाहते हैं कि लोग आए, स्पेशली पब्लिक प्रोग्राम्स के लिए। तो फर्स्ट को हमारा जितेंद्र जी आ रहे हैं, हमारा एक पब्लिक प्रोग्राम है यहीं पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वहाँ पे सारे लोग आ सकते हैं, कोई टिकट नहीं है, फ्री एंट्री है, लोग आए उस चीज का मजा लें। और वैसे ही दूसरे दिन जो है वो सीमा अनिल सहगल जी जो बहुत सुंदर गाती हैं, उनका प्रोग्राम है। और नटरंग का एक रंगारंग प्रोग्राम है जिसमें डांसेस ऑफ कलर्स ऑफ जम्मू करके, उसमें डांसेस फ्रॉम ऑल द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द प्रोविंस वो दिखाई जाएंगे। और फिर तीसरे दिन मेला है। उस मेले में तो मैं सबको इनवाइट करूंगी, बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होंगी उस पे। और हमने लोग बाहर से भी लोग बुलाए हैं जो कि उनका वो दिखाएंगे कि उन्होंने लेडीज के ग्रुप्स को लेके क्या क्या किया है। तो मैं सबको कहती हूँ जरूर आए, बच्चों के लिए कुछ होगा। लास्ट वाले दिन हमने सुना है कि रैप अप करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप लोगों ने लास्ट वाले दिन के लिए क्या प्लान किया हुआ है? तो वो हमारे हाथ से बाहर निकल गया, थैंक गॉड। वो यूनिवर्सिटी को सौंप दिया है हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो वहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया। मंडे के दिन 4 मार्च वहाँ पे एक आएंगे अक्षय शाह, जो एक आउटडोर स्कूल हैनफिल आउटडोर सेंटर है, उसको उसके हेड हैं मसूरी में। तो उन्होंने बहुत वर्कशॉप्स किए हैं, आर्मी के साथ वर्कशॉप्स की हैं और कई और संस्थाओं के साथ किया है, जिसमें वो सिखाते हैं कि वो हिमालयन इकोसिस्टम्स को लेके एक्सपर्ट है। और वो एक प्रोग्राम करेंगे, लीव नो ट्रेस, विच इज स्पेसिफिकली कि आप कैसे फॉरेस्ट में जाके, इफ यू आर टूर ऑपरेटर, ट्रेकर, just a nature lover, how do you actually go into that place and you leave it as it was? मतलब ये कि जो हम देखने को मिलता है कि लोग कहीं पर भी ऐसी जगहों पर जब पिकनिक वगैरह के लिए जाते हैं तो वहां पर मतलब कचरा करके आ जाते हैं, तो उस चीज को लेके अवेयरनेस है। एग्जैक्टली, बिल्कुल उस चीज को लेके अवेयरनेस है। और वो अवेयरनेस अगर
जैसे जो हेड है, जो ऑपरेटर है, अगर उसको हो तो उसके साथ जो भी लोग जाएंगे वो उस जगह का मजा लेंगे, लेकिन उस जगह को खराब नहीं करेंगे, उसको उसके प्रति सेंसिटिविटी रखेंगे। मतलब ये कि आप शिक्षा पर भी इस बार, क्योंकि हमने देखा जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ भी आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, फिर कल्चरल एकेडमी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मतलब कि शिक्षा, कल्चर, सारी चीजों को आप मिक्स करके ला रहे हैं। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के कल्चर के फूल पाए जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही बोल सकते हैं जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे से कहा आपने। तो जम्मू के जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट मैं जम्मू कश्मीर बोलूंगी, जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनको आप इनवाइट करते हुए क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि ये हमने एक तरह से आप लोगों के लिए ही किया है और अपने लिए भी किया, ये नहीं कहूंगी कि हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम करते हुए हमें बहुत मजा आया है, लोगों को जोड़ते हुए बड़ा मजा आया है, इसको कंसेप्चुलाइज करते हुए बहुत मजा आया है, एक टीम एफर्ट है ये, काफी लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम एक तरह से लाए हैं। और ऊपर आर्ट कैंप चल रहा है हमारा, इतना सुंदर व्यू है तवी का, तो वहाँ पे 10 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उसमें से एक सोहन बिलोरिया जी भी हैं, जो वहां से हैं बसोली से इनफैक्ट। तो वो है, लेकिन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं, तो वहां जाके जरूर देखिएगा आप, और उनका एग्जीबिशन भी लगेगा, उसका आर्ट एग्जीबिशन। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त जाहिर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेडिया। तो आपके लिए एक बड़ा मैसेज है कि आप लोगों को जम्मू तवी फेस्ट जो है, जो कि अमर महल में होने वाला है और लास्ट दिन इसका जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में रहेगा, तो जरूर इसका हिस्सा बने और अपने जम्मू कश्मीर को जरूर जानिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।